Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In the subject economics, we have started the third chapter, that is demand analysis, and in previous video we have discovered the several reasons why demand curve followed downward or sloping downward. Now we will start the various determinants of demand. So let's start. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग होता है ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को निर्धारित करते हो या डिमांड के घटने के लिए या बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली फर्स्ट पे आएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जब डिमांड एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था तो तभी हमने देखा था कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करता है डिमांड को। अगर किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो लोग उसे कम प्रीफर करते हैं, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो लोग क्या करते हैं, उसे ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए प्राइस जो है ये फर्स्ट फैक्टर है या फर्स्ट डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से डिमांड निर्धारित होती है या जिसका पूरा असर डिमांड पे होता है। मतलब डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कम ज़्यादा होती है। उसके बाद इनकम। अब इनकम जो है वो परचेजिंग पावर जो है वो डिनोट करती है। मतलब आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आपका परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर वही आपकी इनकम कम है तो आप अपनी जो भी नेसेसिटीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, ऑल्दो आप इतना स्पेंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इनकम भी एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से डिमांड पे काफ़ी असर होता है। अगर इनकम ज़्यादा है तो कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर ज़्यादा है। और अगर इनकम कम है तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर पे यहाँ पे लिमिट आ रही है। उसके बाद प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स तो आपको पता है क्या होते हैं। अगर टी एंड कॉफ़ी हमने देखा था एग्जाम्पल, दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, दोनों का जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी सेम होता है, ऑल्दो इसका जो रेट है या प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड के लिए। इसके कारण भी डिमांड जो है वो निर्धारित होती है या फ्लक्चुएट होती है। जैसे शुगर का अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो जैगरी की डिमांड बढ़ जाएगी, या फिर जैगरी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो शुगर का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स का असर क्या होता है? अगर एक सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए देखो डिमांड पे असर हो रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है टू एक्सप्लेन द डिमांड और टू जनरेट द डिमांड। उसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हमने सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए देखा था वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या है? कार है तो पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल के भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड घट जाती है। तो देखो डिमांड पे असर हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये डिटर्मिनेंट बहुत इम्पोर्टेंट है अब चीज़ों के लिए या प्रोडक्ट्स के डिमांड को जनरेट करने के लिए। ये डिटर्मिनेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब किस प्रकार के, अब बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ नेसेसिटीज़ होती है, तो उसके हिसाब से कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हमारी इनकम प्राइस कुछ भी हो जाए, कम ज़्यादा भी हो जाती है, फिर भी हमें वो लेने ही पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ये हम बेसिक नीड में अब गिन सकते हैं। उसी प्रकार जो मेडिसिन है वो भी, अगर आप की इनकम कम भी है तो भी आपको मेडिसिन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेनी ही होती है। तो जिस प्रकार के प्रोडक्ट का जिस प्रकार से प्रोडक्ट का नेचर होता है
उस प्रकार से डिमांड जनरेट होती है। मतलब कुछ चीज़ों की डिमांड फिक्स होती है, चाहे उनकी प्राइस बढ़े या घटे। तो उस ये भी चीज़ें डिमांड को निर्धारित करती है, इसलिए ये एक डिटर्मिनेंट है डिमांड के लिए। उसके बाद साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन रेट जो है वो ज़्यादा है, तो चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो ये जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो भी डिमांड को निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड का। अगर फ्यूचर में हमने अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि गोल्ड की प्राइसेस फ्यूचर में कम हो जाएगी, तो अभी के लिए गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन वाइस वर्सा अगर हम सोचेंगे, या फिर अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है, तो हम क्या करेंगे, अभी से गोल्ड ले लेंगे। तो मतलब क्या है, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, तो इसके कारण भी डिमांड निर्धारित हो रही है। तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे, वो भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड को बढ़ाने या घटाने के लिए। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट। अब नए नए कॉस्मेटिक्स, टूथब्रश, इन सब की एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं, और वो इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे दिमाग में उसका छोड़ देती है। जितने उसके फीचर्स नहीं होंगे, जितनी क्वालिटीज़ प्रोडक्ट में नहीं होगी, फिर भी हम वो एडवर्टीज़मेंट देख देख के वो प्रोडक्ट ख़रीदने लग जाते हैं। जनरली ये कॉस्मेटिक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा होता है, और कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केलॉग्स के सीरियल्स वगैरह, ये सब देख देख के हम बहुत ज़्यादा उसे कंज्यूम करने लगे हैं। तो देखो, ऐसी चीज़ों की डिमांड एडवर्टीज़मेंट के कारण बढ़ी, तो इसलिए एडवर्टीज़मेंट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है डिमांड जनरेट करने के लिए या घटाने के लिए। उसके बाद टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। ये तो हमेशा से रहा है। जिस प्रकार से जैसी टेस्ट होगी, हैबिट होगी, या फैशन, जिस प्रकार से नए नए ट्रेंड्स आते हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सेशन। जो भी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है चीज़ों को लेके, उसके हिसाब से भी डिमांड जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है, तो हम उसे ख़रीदने के लिए, हम मतलब कंज्यूमर उसे ख़रीदने के लिए 10 बार सोचेगा। और अगर किसी चीज़ पे टैक्स कम है, तो कंज्यूमर उसे विदाउट हेजिटेशन ख़रीद लेगा। उसके बाद अदर फैक्टर्स में आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी जैसे बारिश का सीज़न है, तो छाता या रेनकोट, ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे वैसे डिमांड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें देखने मिल रहा है। जैसे अभी टीवी वगैरह को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि मोबाइल जैसा सुपर कंप्यूटर हम मोबाइल को बोल सकते हैं, क्योंकि इन आप पाम हम बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं या देखते हैं, या जो कुछ भी है वो मोबाइल के थ्रू पॉसिबल हो गया है। तो टेक्निकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जिस तरह से पॉलिसी बनाती है, वो भी डिमांड पे असर करती है। अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है, या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो डिमांड पे भी उसका बहुत बड़े पैमाने पे असर होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। उसके बाद कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। कस्टम मतलब जो भी हम पहले से निभाते आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे गणेश उत्सव वगैरह बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी सामग्री हमें लगती है, उसकी डिमांड एकाएक से बढ़ जाती है। दिवाली में दियों की जो भी डिमांड है वो एकाएक बढ़ जाती है। या फिर घर डेकोरेट करने के जो भी आइटम्स हैं, दिवाली जैसे सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही मिठाई वगैरह जो भी हमारे बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड को फ्लक्चुएट करने के लिए, या कम ज़्यादा करने के लिए, या निर्धारित करने के लिए। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो
अच्छे से पढ़िएगा गाइस पूरे पॉइंट्स। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो जस्ट आस्क ऑन ग्रुप। टेक केयर एंड बाय बाय।